नमस्ते। वॉकर्स क्लब वंडियूर लेक के पास मदुरई में हम इस वक्त आ चुके हैं। ग्राउंड बाइट्स की उम्मीद में हम लोग घूम रहे हैं इधर से उधर कि ऐसी क्राउड मिले जिसे इंग्लिश आती हो और पॉलिटिकली जो थोड़ी साउंड हो, जो बात कर पाए हमसे, ग्राउंड की पल्स को हम समझ पाए। ऑफ कैमरा तो कई लोगों ने बात की हुई है, बट ऑन कैमरा अभी तक कोई सॉलिड बाइट केवल कोयम्बतूर में मिली थी हमें। ना सेलम में हमें मिली। सेलम में हम स्पेसिफिकली इसलिए गए थे कि एआईएडीएमके का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो जो ईपीएस है, एडापडी पलनीस्वामी, वो वहीं से आते हैं। सेलम में एक आपकी विधानसभा है एडापडी, और बट वहाँ पे भी ग्राउंड पे लोगों ने तो हमें खूब बताया कि हाँ, यहाँ पे उनकी वेव है, और ऑब्वियसली मतलब वहीं के लोकल हैं तो सब सपोर्ट करते हैं उनको। फॉर्मर सीएम भी है, अपने आप को पार्टी के टॉप पोस्ट तक पहुंचा दिया उन्होंने ग्राउंड से उठ के। तो चीफ जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट है एआईएडीएमके में, और अपने जितने भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे उनको दूर दूर तक लाइक ऐसा साइडलाइन किया है कि वो मिल ही नहीं रहे हैं। कई इंटरव्यूज में उनसे सवाल किया जा रहा है कि भाई आप एआईएडीएमके का सेकंड फेस कौन है आपके बाद। तो ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैडर मैन। और अगर आप देखें तो बीजेपी को भी उन्होंने ऑलमोस्ट साइडलाइन ही कर दिया। जो बीजेपी 2024 में लोकसभा के लिए दम पे लड़ी, एआईएडीएमके अपना ग्राउंड तलाश रही ये सोच के जयललिता जी के जाने के बाद, उनको दोबारा एक साल मतलब लाइक हार्डली 2 साल के अंदर अगर आप देखें तो 27 सीट केवल देख के मना लिया, अपने साथ जोड़ लिया। जैसे पहले 2021 में केवल 20 सीट लड़ी थी बीजेपी ने, तो 7 सीट का इंक्रीमेंट इज नथिंग व्हेन यू कंपेयर इट विद द फैक्ट कि 2024 में भाजपा अकेले लड़ी थी और लोकसभा कोई सीट जीत तो नहीं पाई। कोयम्बतूर के लिए बहुत ट्राई किया था अन्नामलाई ने, बट नहीं जीत पाए। और ना सिर्फ वो, अन्नामलाई को साइडलाइन भी ऐसा कराया कि 234 सीट में एक भी विधानसभा में वो लड़ ही नहीं रहा। तो ईपीएस इज अ सॉलिड ब्रेन, नो डाउट ऑन दैट। बाकी डीएमके जो है, उनके खिलाफ एंटी इनक्यूमेंसी ऐसी कुछ दिख नहीं रही ग्राउंड पे। लोग रिलैक्स्ड है। ओवरऑल तमिलनाडु का पूरा इलेक्शन ही जो अगर आप देखें तो बड़ा ही सुकून से चल रहा है। ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं है जिसको लेके एकदम लगे कि हाँ सरकार गिरा दी जाएगी या कुछ बदलाव होगा या चेंज होगा। एआईएडीएमके का अपना कोर वोट बेस एक है। वो लोग अगर साइलेंटली जाके कुछ वेव वोटिंग कर रहे हैं बात अलग हो जाएगी, लेकिन उनके साथ एडिशनल जो 10% कम से कम चाहिए वो कहाँ से आएगा? कोई कौन सा मुद्दा है वो जो वो लेके आएगा? मुझे अभी तक ग्राउंड पे वो मुद्दा नहीं मिला। कुछ मुद्दे हैं अलग अलग जगह पे, जिसमें सेंटर स्टेट वाला जो आप जानते हैं, केरला में भी वही था कि हमारे फंड्स रोक के रखे हैं, इस तरीके का एक नैरेटिव जो है ग्राउंड पर उतार दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि नीट वाला एग्जाम को लेके है या हिंदी पोजीशन करने का ट्राई किया जा रहा है। और मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो यहाँ पे पिछले इतने टाइम से एआईएडीएमके और डीएमके पैरेलली, मतलब पैरेलली क्या, ऑल्टरनेटिवली ऑपरेट कर रहा था, पैरेलली सर्वाइव भी कर रहा था। तो क्लियर है कि यहाँ की राजनीति में भाजपा फुल मेजोरिटी से सरकार बनाए, ऐसा मुझे बड़ा ही डाउटफुल लगता है अगले 10 साल तक कम से कम। क्योंकि यहाँ के लोगों का माइंडसेट ही, चाहे एजुकेटेड क्लास हो, चाहे यंग हो, चाहे अक्रॉस ऑल स्ट्रेटा, ये बिलीफ फैक्टर तो है कि चाहे कम्युनिस्ट आ जाए यहाँ पे मगर बीजेपी नहीं आनी चाहिए। ये एक काफी बड़े चंक का जनरल सेंटिमेंट है। तो ये काफी अलग सी चीज है। केरला में ऐसा नहीं था। वहां पे फिर भी लोग बड़े थोड़े से हम्बल थे, पोलाइट थे कि हाँ मतलब चांस हो सकता है, देखते हैं क्या होगा कैसा नहीं होगा। और इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाया था कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के ज्यादा वोट्स हैं जितना लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं केरला में। तो लेट्स सी 4 मई को जब चुनाव आएगा तो उस समय क्या रिजल्ट होगा। मगर यहाँ पे अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ, एंटी बीजेपी वाला जो सिस्टम है, क्योंकि बीजेपी इज अ नॉर्थ की पार्टी या बाहरी पार्टी, उस तरीके का एक सेंटिमेंट कहीं ना कहीं डिजॉल्व है कि ठीक है सेंटर पे वो लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेट की पॉलिटिक्स में हमें इन दो में ही से चाहिए। तो इस तरीके का सीन है। बाकी अगर कोर पॉलिटिकल उसकी बात करें तो मैंने जैसा बताया चुनाव ठंडा ही है। लेकिन टीवीके यही एक फैक्टर है जो एक पार्टी ही सीधा इमर्ज हो गई है एक्टर विजय की। उसी ने जितना गरमाया चुनाव को, और वो किसके वोट काटेगा, क्या होगा, यही सब सारे कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स जब आएंगे 4 मई को। बाकी उसके अलावा जयललिता जी के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है एक फीमेल लीडर फीमेल फेस में, वो अभी तक यहाँ पे वैक्यूम क्लोज नहीं हुआ है। और यहाँ फीमेल वोटर्स ज़्यादा हैं।
तो वो किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, वो करिश्मा जो है वो मिसिंग है, एक बड़े लीडर का करिश्मा जो होता है। ईपीएस का जो नेम है वो काफी और मतलब लाइमलाइट में तब आया जब आपको याद होगा कि एक अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई थी और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ, अन्ना मलाई को हटाना और तमाम चीजें। और अभी जो पैन इंडिया बीजेपी के सपोर्टर्स है उनका कंफ्यूजन कि भाई केवल 27 सीट क्यों लड़ रहे हो, जब लोकसभा अकेले लड़े थे 3.5% से 10.5% की पार्टी हो गए थे। इवन यहाँ हमने कैडर से भी बात की थी, वीडियो भी डाला है मैंने चैनल पे। भाजपा कैडर जो यहाँ वर्क कर रहा है उनका भी मानना है कि अन्ना मलाई को साइड लाइन किया, तो तब यहाँ से ईपीएस का एज अ कमबैक का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं स्टोरी पिकअप हो रही है कि ही इज वेरी शार्प एंड एवरीथिंग। बट अगेन ये सारी चीजें जो यहाँ के वोटर्स में है उतना दिख नहीं रहा है। जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, स्विंग वोटर्स हैं, जो लास्ट में फाइनली सिटिंग ऑन द फेंस रहते हैं और लास्ट में डिसाइड करते हैं कि ठीक है वेव इधर है, तो वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी खास एंटी इनक्यूमेंसी वेव है नहीं डीएमके के खिलाफ कि वो लोग मतलब लाइक चुनाव हार जाए। और अलायंसेस पे लड़े जाते हैं यहाँ के चुनाव, लोकल लेवल पे जो मुद्दे होते हैं, पार्टी कैंडिडेट सिलेक्शन होता है, उसके बेसिस पे ज़्यादा यहाँ पे होता है चुनाव का डिसीजन। अभी हम जहाँ पे हैं मदुरई में, तो यहाँ पे मदुरई सेंट्रल से डीएमके के एक बहुत बड़े फेस हैं, एनटीआर, इफ आई एम नॉट मतलब लाइक मैसिंग अप दी एब्रिविएशन, एक तो इतने सारे यहाँ पे एब्रिविएशन है, तो वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में कई पोस्ट वगैरह भी होल्ड कर चुके हैं और इस समय वर्तमान के आई थिंक तमिलनाडु सरकार के आईटी मिनिस्टर हैं, तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और जितने भी लोगों से मैंने बात की तो उनका एक सुर में कहना है कि इधर तो डीएमके ही आएगा। तो अब मदुरई डिस्ट्रिक्ट में भी 10 विधानसभा हैं और मदुरई लोकसभा जो है मैंने बताया ही था उसके बारे में आपको पहले ही कि हाईली मतलब मोस्टली अर्बन ही है, थोड़ा सा रूरल एक मेल्लूर करके विधानसभा है जो उसमें आती है लोकसभा के अंदर में मदुरई की, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रूरल बेल्ट है। कास्ट इक्वेशन पहले ही हमने डिस्कस की है कि थेवर कम्युनिटी जो है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, और पूरी सीरीज में हमारे तमिलनाडु की प्रोनाउंसिएशन को लेके प्लीज भी लीनियंट, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम द नॉर्थ, तो रहता हूँ वो एग्जैक्टली वो मैच करना थोड़ा मुश्किल है, बट पॉइंट बीइंग कि आई एम ट्राइंग। एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि जो थेवर कम्युनिटी का जो हमने शॉर्ट में मैंने बताया भी है कि दो मतलब पहले एआईएडीएमके के फुल सपोर्ट में ये लोग रहते थे, और जो आपने सुना होगा कि साउथ तमिलनाडु में कास्ट पॉलिटिक्स थोड़ी डोमिनेंट है, तो ये लोग एआईएडीएमके के साथ रहते थे पहले, फिर बाद में अराउंड 2009 के बाद से छटकना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे साउदर्न बेल्ट में अराउंड 25-30% का इनका कंट्रोल है, इतनी डोमिनेंस है। और पैन तमिलनाडु वाइज इस कम्युनिटी का अराउंड 10-11% का डोमिनेंस है, परसेंटेज इतना है। तो बाद में जाके जब एआईएडीएमके में जयललिता जी के जाने के बाद जो पावर टसल होता है, जिसमें अगेन ईपीएस उभर के आते हैं, तो ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ आवर स्टोरी। तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल लैडर को क्लाइम अप करने के लिए, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, जो वैक्यूम हुआ था एआईएडीएमके में, उसकी वजह से कई पॉलिटिकल राइवल्स को लोग साइडलाइन करते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ होती है। लेकिन उसमें थेवर कम्युनिटी के जो बड़े लीडर थे एआईएडीएमके में, वो सारे साइडलाइन हो गए, ऐसा ग्राउंड पे सेंटिमेंट है। और उसके बाद से ही पूरी कम्युनिटी में का एक मेजर चंक जो पहले कोर वोटर था एआईएडीएमके का, वो शिफ्ट हो गया डीएमके की तरफ, अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ। क्योंकि वेस्ट तमिलनाडु में जो गाउंडर कम्युनिटी है, जहाँ से ईपीएस आते हैं, तो उन पे ये इल्जाम लगे, जैसे होता ही है कि ये अपनी कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं, बायस टुवर्ड्स वेस्ट तमिलनाडु, और साउथ को कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देंगे, जैसा आप समझ सकते हैं। तो वहां से फिर एआईडी मतलब लाइक एआईएडीएमके का फॉल और डीएमके का राइज 2021 में यहाँ की 10 विधानसभा में मदुरई डिस्ट्रिक्ट की 7 पे डीएमके ने जीत दर्ज की थी, 2 या 3 एआईएडीएमके ने जीती थी, तो यहाँ तक परफॉर्मेंस गिर गया। अब इस बार अगेन ईपीएससी मेन सेंटर फेस है, उनके अलावा कोई फेस नहीं है। जैसा केरला में मैंने ऑब्जर्व किया था कि पिनारी विजयन के ही चारों तरफ बैनर, एक ही बैनर था केवल पिनारी विजयन का, और उसके अलावा किसी का कोई बैनर वगैरह कुछ दिखता नहीं था। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सेंट्रल हो गया ईपीएस का राउंड एआईएडीएमके के जब हम बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड डीएमके में आपको पता ही है कि स्टालिन भी हैं, उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके बारे में भी चर्चा हो ही जाती है ले दे के। और बाकी टीवी के तो चल ही रहा है चारों तरफ,
अब कितना वोट में कन्वर्ट होगा वो अलग बात है। और टीवीके की जो कैंडिडेट लिस्ट है, 234 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, हर जगह वो लड़ रहे चुनाव, उसमें मोस्टली क्लीन ही है, सबकी फ्रेश पार्टी है। जैसे जन स्वराज का था सिस्टम, वैसा ही ऑलमोस्ट सिस्टम है। और थिंक टैंक भी जन स्वराज के प्रशांत किशोर ही है पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो देखते हैं, रिजल्ट भी शायद बिहार की जन स्वराज की तरह ही हो जाए टीवीके का, या यहाँ पे क्योंकि स्टार पावर काफी ज्यादा मैटर करती है। विजय जो है अपने आप को कहीं ना कहीं पोजीशन करने का ट्राई कर रहे हैं एमजीआर के लाइन पे, जो कि एमजीआर जितने बड़े लेजेंड हुए जब उन्होंने डीएमके से हट के एआईएडीएमके बनाई 1972 में, तो उसके बाद वो कभी चुनाव ही नहीं हारे। उससे पहले वो एक बार डीएमके की तरफ से लड़े थे और वो सीट भी निकाली थी उन्होंने, तो लिटरली वो कभी चुनाव ही नहीं हारे। और एक्टर टर्न पॉलिटिशियन थे। सिमिलरली करुणानिधि भी जो थे वो भी स्क्रीन राइटर थे, और जयललिता जी तो एक्टर ही थी। तो यहाँ का जो पॉलिटिक्स का और आपका सिनेमा का कॉकटेल है वो बड़ा नेचुरल सा है। तो इसलिए जन स्वराज का जो हाल हुआ टीवीके का वैसा ही होगा। आप वैसा आइडियली नहीं वो मतलब लाइक कॉन्टम्पलेट नहीं कर सकते, बट लेट्स सी कि होता क्या फाइनली। और अगेन यहाँ पे अभी तक मुझे कोई ऐसे लोग दिखे नहीं जिनसे मैं बाइट ले पाऊँ, लेकिन फिर भी अपना काम है ट्राई करना, तो ट्राई करेंगे। ये आपका वंदियूर लेक है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्ट। और ऐसे ही चल रहा है सुबह से, जहाँ जहाँ स्पॉट पर मुझे भेजा है यही ने, वहाँ पे ऐसा कोई मिला नहीं जिसको कन्वर्सेशन का बहुत इंटरेस्ट हो। सिमिलरली सेलम में भी हुआ था, सारा हार्ड वर्क एफर्ट ऑलमोस्ट डाउन द ड्रेन था, बट ठीक है, लेट्स ट्राई अवर बेस्ट। और अभी तो अंधेरा इतना है कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसके पास जाके अप्रोच किया जाए, फिर भी वी विल ट्राई। और डिटेल्ड वीडियोस क्योंकि ट्रैवलिंग के समय बहुत ज़्यादा, कि मैं फॉर्मर सेफोलॉजिस्ट रहा ही हूँ, अभी भी हम लोग चेकआउट करते हैं हर तरीके से, डेटा वाइज भी और माहौल वाइज भी, हर तरीके से इलेक्शन को स्टडी करते हैं। तो वैसा डिटेल्ड वीडियो अभी बनाना मुश्किल हो जाता है, कि इतने सारे अकेले वन मैन टीम बैग टांगा हुआ है, निकल रहे हैं जहाँ जहाँ मिल सकते हैं लोग बाइक लेने के लिए, उसी बीच में समझ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं लोगों से। तो एक जर्नी है अच्छी। और आप लोग सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़, जो क्यूआर कोड है उसको मैं हमेशा बोलना भूल जाता हूँ स्टार्टिंग में, तो उसको ज़रूर आप लोग स्कैन करके जर्नी को सपोर्ट करें। हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, केरला पूरा कवर किया हमने अक्रॉस द लेंथ ऑफ केरला, नॉर्थ मिड साउथ, आपका पूरा मालाबार बेल्ट, कोची बेल्ट, ट्रेवनकोर बेल्ट, और वहाँ से इंसाइट्स निकाली, कई वीडियोस वाले चैनल पे, कई कई फुटेज अभी भी रखी है, एडिट नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने तुरंत ही केरला से ऑलमोस्ट एक दो दिन के गैप में सीधा हम यहाँ आ गए थे तमिलनाडु, और यहाँ से तो डायरेक्ट वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। तो यहाँ की फुटेज तो पता नहीं डालने में और टाइम लगेगा, सिंगल मैन शो है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें, और यूपीआई आईडी भी कमेंट सेक्शन में प्रिंट रहेगी। और हमारे जैसा जो स्मॉल चैनल्स हैं फिलहाल, या जो हमारा अपना अप्रोच है, अंडरस्टैंडिंग है, जो एफर्ट्स हैं, उसको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो 1:10 टाइम्स एफर्ट मतलब रिजल्ट देता है। पॉइंट मेरा ये था, कई एग्जिस्टिंग बड़े बड़े आपको दिखेंगे प्लेटफॉर्म्स जो अलग ही लेवल जा चुके हैं, तो वहाँ की चीज़ें अलग हैं, बट ऐसे छोटे चैनल्स पे अभी तक जितने डोनर्स हैं मुझे लाइक सपोर्ट किया है, मुझे लिटरली ऑन फिंगर टिप्स याद है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा वैसा मोमेंट था ये। मैंने अपना चैनल जब से स्टार्ट किया था कभी डाला नहीं था, तब की कितनी बार लोगों ने सब बोला था कि जैसे सब लोग बी अ रोमन व्हेन यू आर इन रोम, बट मुझे लगता था कि जब तक अपने से कर सकते हैं जरूर करना चाहिए, देश के लिए है। बट अब क्योंकि नीड है और जर्नी डिसकंटिन्यू ना करनी पड़े, उससे बेटर है कि अपना ये पॉइंट साइड रख दो कि नहीं लगाएंगे। तो अब क्यूआर कोड है, तो जब है तो अपील करना बनता ही है, तो जरूर स्कैन करें, और जो भी कंट्रीब्यूशन आपको लगता है वो कंट्रीब्यूट करें। बाकी सारी जर्नी रैपअप करके तो हम लोग जब बैठेंगे तो कई इंसाइट्स जो मैंने केरला से शायद पिकअप की हूँ, जो पिकअप की हैं, या तमिलनाडु से या वेस्ट बंगाल से हम करेंगे, वो सारे के सारे हम लोग कंबाइन करके डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे, बात करेंगे लाइव पे। एक बार ये सारी ट्रैवलिंग थोड़ी रैपअप कर लूँ तो बस ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। और अब मैं लिटरली ट्राई करूँगा कि मिले, बाइट्स मिले, कोई तो मिले। बाय, लेट्स सी हाउ इट गोस।